हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैजूस एग्जाम प्रेप, द मोस्ट कम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन ऐप फॉर ऑल एग्जाम। गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, सभी का स्वागत है। कैसे हो भाई सारे लोग? जल्दी से सारे लोग जुड़ेंगे। आज का धमाकेदार सेशन स्टार्ट करने वाला है, जहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट, जैसा कि आप सभी को पता है, टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। उस सीरीज में हम लोग लगभग लगभग 70 क्वेश्चन कर चुके हैं। और ये भी आपको पता है कि ये जो 100 क्वेश्चन है, ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आप सिंपल इंटरेस्ट के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। 2 दिन उम्मीद है कि आप लोग रिवीजन थोड़ा बहुत किए होंगे। सो एक बार जल्दी से सारे लोग बताएंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है, फिर अपना सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रेड अप अब हमारा बैजू एग्जाम प्रैप हो चुका है। उम्मीद है कि सारे लोग ऐप को अपडेट कर चुके होंगे। जो भी अब तक ऐप को अपडेट नहीं किया है, ऐप को जरूर से जरूर अपडेट कर ले, है ना। कुछ नहीं करना, बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है, आपको ऐप को अपडेट करना है। जिस तरीके से आप अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दो, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको ऐप को अपडेट करना है, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट बात करेंगे, जैसा कि आप सभी के लिए बैजूस एग्जाम प्रेप पे एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया। इस क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एक बार जल्दी से सारे लोग बताएंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है, फिर अपना सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार जल्दी से सारे लोग बताएंगे भाई। चलो, बिल्कुल उम्मीद है कि क्लियर होगा सब कुछ। हाँ। बैजूस एग्जाम प्रेप पे आप सभी के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया कि इस क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाले, वो सारी चीजें भी डिस्कस करने वाले। सबसे पहले बात करेंगे अपने सब्जेक्ट की, जनरल एप्टीट्यूड की। जनरल एप्टीट्यूड में आपको यहाँ पे 80 लाइव क्लासेस मिल रहे हैं। 80 लाइव क्लासेस के साथ साथ स्टडी नोट्स मिलेंगे, फॉर्मूला सीट मिलेंगे, 1000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन और 10+ मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे। साथ के साथ आप यहाँ पे क्विजेस भी दे पाएंगे, डाउट डिस्कशन है, प्रीवियस ईयर डिस्कशन है, मॉक टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, रिवीजन टेस्ट है। ये सारी चीजें आपको इस क्रैश कोर्स में मिलेंगी। क्लियर है? बात करेंगे लाइफ साइंस की। लाइफ साइंस में आपको 200+ लाइव लेक्चर मिलने वाले हैं, 200+ स्टडी नोट्स मिलेंगे, 3000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे और 10+ मॉक टेस्ट मिलेंगे। केमिकल साइंस में आपको 180 लाइव क्लासेस के साथ साथ 200+ स्टडी नोट्स, 300+ प्रैक्टिस क्वेश्चन और 10+ मॉक टेस्ट मिलेंगे। बात करेंगे जनरल एप्टीट्यूड की। जनरल एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है, जो कि पार्ट ए सभी के लिए कॉमन है, ये सभी को पढ़ना है, इससे आप बच नहीं सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये आपको मैं कवर करवाऊंगा अपने 7 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ, जहां पे मैंने 1500 से भी ज्यादा सिलेक्शन दिए हैं। चाहे वो आपका CSIR हो, UGC हो, SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, बहुत सारे ऐसे पेपर होते हैं जहां पे जनरल एप्टीट्यूड के अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं। ये भी कह सकते हैं कि अगर आप CSIR के अलावा किसी और भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पैरेलल में किसी और भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, वो भी आपका ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट, मतलब ये कह सकते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है, आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, इस चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाएगा कि अगर आप किसी और भी पेपर की प्रिपरेशन करो, वो भी आपका क्वालिफाई हो सके। जैसा कि उम्मीद है आप सब लोग ऐप को अपडेट कर चुके होंगे, है ना। अब थोड़े बहुत चेंजेस क्या हो गए वो आपको बता रहे हैं। पहले आप सारे वीडियोस ग्रेड अप सुपर पे देख पाते थे, अब आप सारे वीडियोस ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पर देख पाएंगे। पहले आपको ग्रेड अप सुपर का टैब दिखता था, अभी आपको ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम का टैब दिखेगा। बाकी सारी चीजें सेम है, जो वीडियोस, टाइमिंग, कोर्स, सारी चीजें सेम है, और कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। सिर्फ और सिर्फ ग्रेड अप सुपर को चेंज करके ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम कर दिया गया। पहले आप सारे कोर्स, सारे वीडियोस यहाँ पे इनरोल करते थे, अभी आपको यहाँ पे इनरोल करना है, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे हमारे टॉप फैकल्टी द्वारा। डेली स्टडी प्लान है, 100% डाउट रिजोल्यूशन है, कंप्रीहेंसिव मटेरियल है, अनलिमिटेड टेस्ट है, और सारे टेस्ट जो है वो लेटेस्ट पैटर्न टेस्ट सीरीज होंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर को ध्यान में रखते हुए जो हमारा टेस्ट सीरीज डिजाइन किया जाता है। रिपोर्ट कार्ड विथ डेप्थ एनालिसिस। रिपोर्ट कार्ड जो है, ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट के पार्ट से अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं अगर आप 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 6 घंटे आप 2 घंटे 3 घंटे जो भी आप अपने वीडियोस देख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके अलावा जो बाकी के टाइम बचे उस पर आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे काम करने की जरूरत है। और ये आपको कम से कम 20 मिनट तो आपको रोज पे इस पे देना पड़ेगा, रिपोर्ट कार्ड पे, कि आपको देखना है भाई कि आपकी रैंक क्या है, आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, आप जो मेहनत कर रहे हो, 6 घंटे जो पढ़ाई कर रहे हो, उसका रिजल्ट आपको कितना दिख रहा है। ये सारी चीजें आप रिपोर्ट कार्ड में देख पाएंगे। यहाँ पे आपको सारी चीजें दिखेंगी, आपकी रैंक, स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट, कौन सा पार्ट कितना वीक है, कौन सा पार्ट कितना अच्छा है, ये सारी चीजें आप एनालिसिस वाले पार्ट पर देख पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, पहले आप मॉक टेस्ट
ग्रीन कार्ड पे दे पाते थे। पहले आपको ग्रेड अप ग्रीन कार्ड का ऑप्शन दिखता था, ग्रेड अप ग्रीन कार्ड का टैब दिखता था। अभी आपको इसके जगह पे टेस्ट सीरीज कर दिया गया, मतलब अब आप सारे टेस्ट जो है वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से दे पाएंगे, जहां पे आपको अनलिमिटेड टेस्ट मिलेंगे और सारे एग्जाम आपके कवर होंगे। ये जो हमारे टेस्ट होते हैं ये सारे एक्सपर्ट द्वारा डिजाइन किए जाते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर को ध्यान में रखते हुए। बाकी एनालिसिस वाला पार्ट, जैसा कि आप सभी को पता है, इस पे आपको काम करने की जरूरत है फर्स्ट डे से। ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम, जहां पे आप सारे वीडियोस देख पाएंगे, कंप्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल फॉर ऑल एग्जाम, जहां पे आपको सारे नोट्स, सारे पीडीएफ मिलेंगे, और लेटेस्ट पैटर्न टेस्ट सीरीज, जहां पे आप सारे टेस्ट दे पाएंगे, चाहे आपका वो वीकली टेस्ट हो, मंथली टेस्ट हो, सेक्शनल वाइज टेस्ट हो, प्रीवियस ईयर टेस्ट हो, सारे टेस्ट आप टेस्ट सीरीज में दे पाएंगे। साथ के साथ आप सभी के लिए फ्री क्विजेस भी है, फ्री वीडियोस भी है, और प्रीवियस ईयर पेपर भी है। जैसा कि आप सभी को पता है, केमिकल साइंस के जो भी बच्चे हैं, सो केमिकल साइंस के लिए आपके पास दो दो महागुरु हैं, जिनके साथ मिलकर आप अपनी केमिकल साइंस की तैयारी कर सकते हैं। एक आपके अमित सर है, दूसरे आपके लेखांशु मैम है, साथ के साथ संजय सर और फरीदा मैम भी लाइफ साइंस के बच्चों के लिए कह सकते हैं कि पूरे कोशिश में लगे हुए हैं, है ना। बाकी जनरल एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है वो आप मेरे भरोसे छोड़ देंगे। जनरल एप्टीट्यूड को लेकर आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सिंपल इंटरेस्ट में टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जहां पे लगभग 70 क्वेश्चन देख चुके हैं। और ये जो 100 क्वेश्चन है, आप खुद देखना, 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद सिंपल इंटरेस्ट के किसी भी क्वेश्चन को किसी भी बुक से आप लगा लें, पक्का गारंटी है कि क्वेश्चन आपसे बनेंगे, इसकी पूरी गारंटी होगी। सो आज का पहला क्वेश्चन आप सबके सामने, इंग्लिश हिंदी दोनों ही है, जो आपको समझ में आए। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रैक्टिस आपको इस लेवल पे करना है, और इतना प्रैक्टिस करना है, आपको डिजिट के साथ खेलने सीखना है। लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है, इंग्लिश हिंदी कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ आपको डिजिट देखना है। डिजिट से ही आपको कहीं ना कहीं पूरे क्वेश्चन का अंदाजा लगना चाहिए कि इस क्वेश्चन में 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, क्या क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, कितने तरीके से पूछ सकता है। ये सारी चीजें आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते सीख पाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ डिजिट देखेंगे और आंसर निकालेंगे, आपको पूरा क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, और यही काम करते ही है। तो एक बार जल्दी से सारे बच्चे लिंक को शेयर कर देंगे अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी तरह के ग्रुप है, हर ग्रुप पे आप लिंक को शेयर कर देंगे, ताकि बाकी बच्चों को भी इसका प्रॉफिट मिल सके। और सारे बच्चे लाइक बटन को प्रेस कर देंगे, जितने बच्चे लाइक बटन तो खैर बनता है, आप सभी के लिए इतना मेहनत किया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालना, इंग्लिश हिंदी सारी चीजें मैनेज करना है ना। तो आप लोग थोड़ा सा छोटा सा काम कर सकते हो। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। बात हो रही है सिंपल इंटरेस्ट की। आपको पता है कि नीचे वाला जो पार्ट है किसको डिनोट करेगा भाई? नीचे वाला पार्ट इनिशियल वैल्यू को या फिर प्रिंसिपल को डिनोट किया जाएगा। वैसे यहां लिखा हुआ है, अगर ना भी लिखा हो, सिंपल इंटरेस्ट का कंपेयर सम से किया जा रहा है। सम का मतलब आपको पहले ही बताया गया, सम मींस प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल आपका 9 यूनिट है, डन। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आपका 4 यूनिट या 4 यूनिट कह लो, क्लियर है। आगे देखो, आप लिखा गया नंबर ऑफ ईयर्स, दैट मींस टाइम, इज इक्वल टू रेट परसेंट पर एनम। अब आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। सो सिंपल इंटरेस्ट है 4 यूनिट, प्रिंसिपल है आपका 9 यूनिट। आपको पता है आर और टी इक्वल है, सो आर इज इक्वल टू एक्स, टी इज इक्वल टू एक्स। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 अपॉन 9। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 अपॉन 9, सो एक्स इज इक्वल टू 20/3। 20/3 इज इक्वल टू 6 3 18 और 2/3। सो एक्स, दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट 62/3%, और ये आपका हो जाएगा टाइम 62/3 ईयर। क्लियर है? बताओ भाई, क्लियर है? एक बार जल्दी से सारे लोग बताएंगे क्लियर है। हाँ, सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने, आप कोशिश करेंगे जो भी सही गलत आंसर आए, कोशिश आपको करना है। चार्जर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे 71 ही फिर से रिपीट हुआ क्या? चाहिए 70 था ना, 71 पे आ जाओ। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट इन 10 ईयर? किसके बारे कहा गया है? सबसे पहले तो आप ऑप्शन देखकर ये पता कर सकते हो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया। आप ऑप्शन में देखो, सारे ऑप्शन आपको परसेंटेज में दिख रहे हैं, दैट मीन्स आपसे यहाँ पे रेट पूछा गया है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग राजा, वंदना, सही है भाई, सभी का स्वागत है। सो अब आप देखो ध्यान से, प्रिंसिपल है,
प्रिंसिपल आप ले लो कितना 5 यूनिट, क्योंकि आपको पता है नीचे वाला जो डिजिट है वो प्रिंसिपल को डिनोट करता है ना। अब ऊपर वाला जो डिजिट है, ऊपर वाला डिजिट किसको डिनोट करेगा भाई, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है ना, सो ऊपर वाला डिजिट सिंपल इंटरेस्ट होगा, सिंपल सा। क्लियर है। टाइम 10 ईयर आप देख पा रहे हैं अच्छे से। रेट एक ही सवाल बचा है, रेट। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर, टी है आपके पास 10 साल, अपॉन में 100। अब ये आपका काम है, जितना जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत बढ़िया वंदना, सही है, 4% बिल्कुल सही है, सही है, बहुत बढ़िया। आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या कहा गया है कि विद द गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, पता नहीं क्या रेट है, इसके बारे में अभी कोई आइडिया नहीं, आगे देखते हैं। द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट, आपको रेशियो दिया जा रहा है प्रिंसिपल और अमाउंट का 4:5। आई से इनिशियल, चलो ऐसे ही रख देते हैं, फर्स्ट और सेकंड कर दे रहे हैं। फर्स्ट, ये रेशियो दिया गया है प्रिंसिपल और अमाउंट का 4:5। आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद, जाहिर सी बात है 3 साल में क्या होगा, अगर मान लो आज आप पैसा निकालने वाले थे और आज से 3 साल बाद अगर आप निकालते हो, तो कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, और इंटरेस्ट बढ़ने से क्या होगा, अमाउंट भी बढ़ेगा। जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, अमाउंट भी तो उसी के अकॉर्डिंग आपका चेंज होता जाएगा। सो ये आपको दिया गया है रेशियो 5:7। जैसा कि आपसे कहा गया था फर्स्ट क्लास में कि कभी भी प्रिंसिपल आपका चेंज नहीं होता है, समय के साथ क्या होता है, आपका इंटरेस्ट चेंज होता है, इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, और बढ़ने से क्या होता है, अमाउंट भी इंक्रीज होता है। सो कभी भी आपका प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा। प्रिंसिपल जब चेंज नहीं होगा, सो आपका काम क्या है, प्रिंसिपल आप किसी भी तरीके से बराबर करो। बराबर करने का आपके पास दो मेथड है, एक तो आप एलसीएम लेकर, दूसरा आप क्रॉस मल्टीप्लाई। कई बार क्या होता है, एलसीएम लेकर और क्रॉस मल्टीप्लाई से भी दोनों से सेम ही डिजिट मिलता है, कई बार आपको अलग अलग डिजिट मिल सकता है। फिलहाल आपको यहाँ पे दोनों केस में सेम ही मिलेगा। आपको प्रिंसिपल को 20 यूनिट बनाना है, 20 यूनिट बनाने के लिए ऊपर में 5 से नीचे में 4 से, या कह सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया। सो 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, 4 5 जा 20 और 4 7 जा 28। उम्मीद है ये क्लियर होगा। अच्छा अब आप देखो, अगर फर्स्ट वाले में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 20-25 है, इंटरेस्ट आपका 5 यूनिट बना। सेकंड में आप देखो, इंटरेस्ट आपका 8 यूनिट बना। और आप बहुत अच्छे से जानते हो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। सो सिंपल इंटरेस्ट आप देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट अगर आप ध्यान से देखोगे, सो यहां से यहां तक में 3 यूनिट इंटरेस्ट बढ़ा। अच्छा एक और चीज याद रखना, जितना आपका इंटरेस्ट में चेंज आएगा ना, उतना ही आपका अमाउंट में भी तो चेंज आएगा। जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। प्रिंसिपल आपका है 20 यूनिट, रेट आपको निकालना है, टाइम ये जो इंटरेस्ट है 3 यूनिट, ये 3 साल का इंटरेस्ट। आपको पता है कि ये जो जर्नी है, ये जर्नी कवर करने में 25 से 28 का जो सफर है, ये तय करने में लगभग लगभग क्या, पूरे 3 साल लगे। सो ये 3 से 3 कैंसिल, और आर यहां से आप निकाल लेंगे सॉल्व करके। बाकी आगे कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये जितना जल्दी आप कर पाओ। बताओ भाई, क्लियर है सबको, सभी को क्लियर है। सो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या कहा गया है, अ सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट डबल इन द 5 ईयर। अच्छा डबल हो रहा है, डबल का मतलब क्या हुआ कि 1 यूनिट आप इन्वेस्ट किए, 1 यूनिट का आपको प्रॉफिट हुआ। इंटरेस्ट एक तरीके से आप इसको प्रॉफिट भी समझ सकते हो, इंटरेस्ट का मतलब ही है प्रॉफिट। अभी आगे क्या कह रहा है, एंड एट अ डिफरेंट रेट बिकम्स 3 टाइम्स इन 12 ईयर। ठीक है भाई, 3 टाइम्स का मतलब आप क्या समझ पा रहे हो, 3 टाइम्स का मतलब 1 यूनिट के बदले आपको 3 यूनिट अगर मिल रहा है, दैट मीन्स प्रॉफिट है आपका 2 यूनिट का। अब आप देखो यहाँ पे रेट जो है वो अलग अलग है, रेट क्या है भाई, अलग अलग है। अगर रेट सेम होता फिर तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी होता, जो कि आपको लास्ट क्लास में करवाया गया था। मतलब यह है कि 100 यूनिट है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 100 यूनिट का, या कह लो एक तरीके से प्रॉफिट आपको 100 यूनिट का। और यहाँ 100 यूनिट है, इंटरेस्ट जो है वो आपका बना है 200 यूनिट। भाई 2 यूनिट जो है आपका प्रॉफिट कह लो या इंटरेस्ट कह लो, बात बराबर है। यहाँ जो है ये आपका टाइम लगा है 5 साल, और ये वाला जो है ये आपका टाइम लगा है 12 साल। आपसे क्या पूछा, द लोअर रेट इंटरेस्ट पर एनम। चलो भाई रेट निकाला जाए। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू
पी आर टी अपॉन 100। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, आर बराबर आ गया आपका कितना 20%। ये आप खुद से सॉल्व करेंगे ना, 25 इधर आ गया डिवाइड। यहां पे देखो भाई सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन में 100। सो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, आर बराबर कितना हो जाएगा 200 अपॉन में 12, जिसको आप लिख सकते हैं 50/3, और ये 62/3%, सॉरी 60 द प्रिंसिपल। अच्छा देखो, सिंपल इंटरेस्ट जो है ये फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। सो प्रिंसिपल है आपके पास 4 यूनिट, क्योंकि नीचे वाला डिजिट प्रिंसिपल को डिनोट करेगा, ऊपर वाला सिंपल इंटरेस्ट। रेट आपको निकालना है, क्योंकि ऑप्शन में दिए देखो सारा परसेंटेज में ही दिया गया, और ये भी कहा गया कि रेट और टाइम दोनों इक्वल है। अगर रेट और टाइम दोनों इक्वल है तो आप आर इज इक्वल टू टी या टी इज इक्वल टू आर भी तो लिख सकते हो। सो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, ये कटेगा 25 से, ये आ जाएगा आपका 25, और आर बराबर हो जाएगा आपका 5%। रेट 5%, अगर आपसे टाइम पूछा जाता सो यहाँ पे टाइम 5 ईयर हो जाता। क्लियर है सबको? चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो भाई क्या कहा गया है। सबसे पहले तो यहां पे भी देखो कुछ इक्वल है। क्या इक्वल है? सो टाइम और रेट, या कह लो रेट और टाइम, ये क्या है, दोनों इक्वल है। मतलब क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो चुका है। सिंपल इंटरेस्ट 1 यूनिट है। अब आप ऐसा नहीं करेंगे पी लिख रहे हो आर लिख रहे हो, कोई जरूरत ही नहीं है। अब आप डायरेक्ट लिखो, आपको पता है दोनों इक्वल है, दोनों को आप एक्स ले लो या दोनों को आर ले लो, दोनों को टी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 100/16। क्या आपको 1/16 परसेंटेज में नहीं बताया गया या लिखवाया नहीं गया? बिल्कुल लिखवाया गया। सो 100/16 आपको बहुत अच्छे से, पहले आप इसको ऐसा करो, स्क्वायर हटा के पहले इधर रूट लगा दो। सो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 25/4। क्लियर है? स्क्वायर हटा के, सॉरी ऊपर थोड़ा गड़बड़ किया गया, ऐसा करते हैं पहले इसको काट देते हैं, ठीक है, काट के पहले छोटा कर दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर इतना है, सो आप इसको लिख सकते हैं 25/4। एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2। 5/2 को आप 1/2% लिख सकते हो, बिल्कुल। डी नहीं होगा वंदना, 4 1/2 नहीं, 2 1/2 हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा भाई। डी जो आपका है वो गलत है, देख लो भाई, 2 1/2%। 100/16 है ना, 100/16, 100/16 आपका कैंसिल हो जाएगा, 4 से कटेगा, 25/4, स्क्वायर हटा के रूट लगा दी 5/2। हाँ बिल्कुल बी सही है। आ जाओ नेक्स्ट में, नेक्स्ट में देख लो। अच्छा पहले आप देखो ध्यान से, कह रहा है ना जो टाइम है वो रेट का हाफ है, जो टाइम है वो रेट का हाफ है। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर रेट एक्स है सो टाइम आपका x/2 हो जाएगा? हाँ या ना? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन में 100। बोलो हाँ या ना? सिंपल इंटरेस्ट 8, नीचे वाला प्रिंसिपल, बस बाकी आगे कैलकुलेशन है। ये कटेगा आपका 4 से, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 64, और एक्स हो जाएगा आपका 8%। बताओ क्लियर है? आ रहा है समझ में अच्छे से? बहुत बढ़िया, आ जाओ नेक्स्ट। कहा जा रहा है इफ अ सम ऑफ मनी बिकम्स इतना इन 2 ईयर, कोई पैसा जो है वो 2 साल में 4000 हो रहा है, और 4 साल में, सॉरी 4 साल और 6 महीने है ना, 4 साल और 6 महीने, दैट मीन्स की 4.5 साल। भाई 6 मंथ का मतलब क्या होता है, हाफ ईयर। 6 मंथ का मतलब आधा साल। सो 4.5 साल में ये कितना हो रहा है भाई, ये हो रहा है आपका 5500। अब आप बताओ, समय बढ़ने के साथ क्या हुआ, अमाउंट बढ़ा कि नहीं? क्यों? रीजन भी है कि समय के साथ आपका इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, और समय के साथ आपका इसी क्रम में आपका अमाउंट भी इंक्रीज होगा। सो ये देखो यहाँ 2.5 साल, और इधर आपका 1500। 2.5 साल में आपका 1500 इंटरेस्ट बना, कह सकते हैं ना भाई, क्योंकि 2 साल में इतना मिल रहा था, 4.5 में आपको इतना मिल रहा है, 2.5 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, 1500। अब आप ये खुद से डिवाइड करना, खुद सोचो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, आपका जवाब होगा 600। कैसे? खुद सोचो, 600 प्लस 600 प्लस आधा, पूरा, पूरा और आधा, ये हो गया 2.5, यही तो है 2.5।
दैट मीन्स एक साल का इंटरेस्ट 600। अब अगर एक साल का इंटरेस्ट 600 है, 1 ईयर का इंटरेस्ट अगर 600 है, सो 2 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा आपका 1200 हो जाएगा। एक साल का इंटरेस्ट अगर 600, 2 साल का इंटरेस्ट 1200, और यहां पे अगर 1200 इंटरेस्ट है मतलब प्रिंसिपल आपका 2800 हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल 2800 है, एक साल का इंटरेस्ट 600 है, अब आप पता कर लो कि 600 का कितना परसेंट होगा। सो ये 0 0 कैंसिल हो गया। अभी ये देखो भाई, ये 3/14 आ रहा है, हाँ या ना, 2 से काट दिए, 300/14 कर दे रहे हैं, ये आप 150/7 कर दो। अभी आप इसको डिवाइड करो, 150/7 को क्या लिख सकते हैं, 7 2 जा 14, कैरी बचा 1, 7 1 जा 7, 21 3/7%। देख लो भाई, ऑप्शन ए आपका सेटिस्फाई हो रहा है। बताओ भाई, क्लियर है सभी को? क्लियर है, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, सही है भाई। हेलो नरेश, स्वागत है भाई, गुड इवनिंग। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। कैसे हो नरेश? सो 2 साल में 918 हो रहा है। अब आप डायरेक्ट करो, और 3.5 साल में 969 हो रहा है, 969 हो रहा है। 1.5 साल का इंटरेस्ट जो है ये कितना हो गया, 9 में 8 माइनस हुआ 1, 6 में 1 माइनस हुआ 5। सो 1.5 साल का इंटरेस्ट इतना है। अब आप क्या करेंगे, 1.5 साल का अगर इतना है तो 34 + 17 ही तो रहा होगा। टेबल अगर याद होगा ना, सो ये आपके लिए कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा। क्लियर है? एक साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, ये आपका 34 हो गया भाई। क्लियर है? आ जाओ भाई नेक्स्ट में। एक साल का इंटरेस्ट 34, 2 साल का इंटरेस्ट 68, 68। अब अगर 68 इंटरेस्ट है, दैट मीन्स यहाँ प्रिंसिपल हो जाएगा 850। अब आपको ये पता करना है कि 34 जो इंटरेस्ट एक साल का बना है वो 850 का कितना परसेंट है। 0 से 0 कैंसिल, 17 2 जा 17 5 जा 5 कटेगा 2 से, सो आएगा 4%। अच्छा ये बताओ, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हो ना? सो नोटिफिकेशन तो आता ही होगा आपके पास, और अगर नहीं आ रहा बेल आइकन प्रेस कर लेना भाई, और टाइम से क्लास आ जाएगा। मान लो अगर आप बीच में एंट्री करते हो ना तो समझने में प्रॉब्लम होगी ना, है ना नरेश? बताओ, बीच में अगर आओगे तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं? चलो सही है नरेश, आ जाओ फिर। अच्छा ये देखो, 35 टाइम्स हो रहा है। 35 टाइम्स का मतलब है अगर आप 100 इन्वेस्ट किए हो, आपका पैसा 3500 हो चुका है। कितने साल में? प्रॉफिट तो 3400 का हुआ, क्योंकि 100 तो आपका है। ये जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है, ये कितने साल में हुआ है? ऐसा हुआ है 17 सालों में। मतलब ये है कि इंटरेस्ट 3400 का है, प्रिंसिपल 100 था, रेट निकालना है, टाइम है आपका 17 साल। मतलब सोचो कि 17 साल में आपका पैसा 35 गुना हो रहा है। अगर आप 100 जमा कर रहे हो आपको 3500 मिल रहा है, 1 लाख जमा करो 35 लाख मिल रहा है। लेकिन ये भी देखो 17 साल में। सो ये 0 0 कैंसिल हो गया, आर 17 कटेगा 2 से, 200/2 हो जाएगा, या 17 2 ये हो गया आपका आर बराबर 200%। 200/2 नहीं, सिर्फ 200/1। क्लियर है? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स इटसेल्फ। अच्छा यहां पे ना 5/4 टाइम्स छूटा हुआ है, ठीक है, हिंदी में बाकी सही है। 5/4 टाइम्स मतलब प्रिंसिपल 4 यूनिट है, अमाउंट 5 यूनिट है, इंटरेस्ट तो आपका 1 यूनिट हुआ। ऐसा कितने साल में हुआ? 4 साल में। अच्छा अब आप देखो, यहाँ पे एक शॉर्टकट लगाओ। क्या आप इसको 100 बना सकते हो? आपका जवाब होगा बिल्कुल हाँ। कैसे? 25 से आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। 25 से आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, उस केस में आपका इंटरेस्ट 25 यूनिट हो जाएगा। प्रिंसिपल 100 बनाने का एक फायदा भी है। अब आप देखो, 4 साल में इंटरेस्ट मिल रहा है 25, आपको ना अलग से रेट निकालने की जरूरत नहीं होगी। सो एक साल का इंटरेस्ट 25/4, 25/4, 61/4%। उम्मीद है क्लियर होगा। बताओ भाई हाँ या ना? क्लियर है? अच्छा देखो, एक बार तो आप यहाँ पे खैर वीडियो को देख ही रहो, एक काम आपको और करना है। जैसे जब आपको रिवीजन करना हो ना, आप एक बार क्या करना, स्पीड 1.5 या 1.75 जो स्पीड आप संभाल सको वो स्पीड करके एक बार रिवीजन कर लेना, क्योंकि हर एक टॉपिक में, हर एक सब्जेक्ट में रिवीजन आपका जरूरी है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप अभी क्वेश्चन कर ले रहे हो मेरे साथ तो आप पेपर में भी कर पाओगे, या घर में भी कभी मान लो फ्री टाइम में कर पाओगे। हो सकता है उस वक्त आपका दिमाग काम ना कर रहा हो सकता है आप
ट्रिक्स थोड़े भूल गया, हो सकता है आपका कंसेप्ट माइंड से स्किप हो गया हो। सो कुछ भी हो सकता है। सो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस कर सकते है ना, प्रैक्टिस आप जितना कर सको, एक बार, दो बार, तीन बार, मिनिमम तो कम से कम देखो, दो बार तो प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। दो बार आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, वरना फिर आप इजी क्वेश्चन भी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि पेपर में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है ना, ये भी देखना है, वो भी देखना है, सारे टॉपिक याद रखने हैं। अभी आप क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक के क्वेश्चन मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन दिख रहा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपके माइंड में पूरी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट अच्छे से बैठ चुका है। अब पेपर में क्या होता है, ये भी टॉपिक है, परसेंटेज भी है, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो है, एवरेज है, एज है, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम इंटेंट, सब कुछ याद रखना है। तो कहीं ना कहीं कुछ उस केस में क्या होता है भाई, बेसिक कंसेप्ट थोड़े बहुत तो स्किप होते ही है। आप करना क्या, सब बस 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेना काफी है। एक बार प्रैक्टिस अभी कर लेना, एक बार प्रैक्टिस आप 1 डेढ़ महीने बाद कर लेना, बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस तो खैर आपको करना ही पड़ेगा, है ना। बताओ, क्लियर है यहाँ तक? सो हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। उम्मीद है आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे, है ना। रिवीजन आपका काम है करना, रिवीजन आप लोग करते रहेंगे। और एक नोट्स बना लेना अच्छे से। जैसे कुछ मान लो ऐसा पॉइंट दिखा, ऐसा पॉइंट मिला, जो आप पहली बार देख रहे हो, पहली बार सीख रहे हो, जो आपको पहले से पता नहीं है, आप उसको नोट करते जाना। कुछ भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये चीजें अपडेट हो रही है, ये चीजें पहले से पता है, कुछ अगर ऐसा लग रहा है कि ये जो है मेरे नोट्स में नहीं लिखा हुआ, आप उसको अपडेट करते चलेंगे, है ना। क्योंकि आपका नोट्स जो है वो आप आसानी से रिवाइज कर पाएंगे। पेपर के टाइम अगर खुद का नोट्स बना हो, आप उसको एक बार देख लोगे, काम आपका हो जाएगा। वीडियोस ठीक है, काफी हद तक सही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपका नोट्स बना होगा, आप ऐसा नहीं सारे क्वेश्चन का नोट्स बनाओ, वो क्वेश्चन बनाओ जो आपको लग रहा है कि हाँ ये भूलने के चांसेस हैं, ये इंपॉर्टेंट है, चलो इसको स्टार देकर एक पॉइंट बना ली, इस तरीके से। क्लियर? और जो आपको लग रहा है कि मेन मेन फॉर्मूले वगैरह आपको बीच बीच में दिख रहा है, आप उसको हाईलाइट कर दो भाई, ताकि पेपर के टाइम में डायरेक्ट नजर उस पर दिखे, चलो अच्छा ये फॉर्मूला, इस टॉपिक में ये फॉर्मूला है। देखो, गिने चुने 2-3 फॉर्मूले हैं हर एक चैप्टर में। किसी चैप्टर में एक आध एक्स्ट्रा होंगे। बाकी जैसे देखो, सिंपल इंटरेस्ट में अगर बात करेंगे, यहाँ पे मुश्किल से मुश्किल ना ये लेकर चलो कि 2 से 3 फॉर्मूले में ये टॉपिक पूरी तरीके से खत्म है। 2 से 3 टॉपिक। हाँ, बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए कि किसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। अब 6 1/4% आपको पता ही नहीं है, फिर आप कैसे निकाल पाएंगे? गुड नाइट भाई सुनिधि। सो ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि किसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है ना। ये चीज आपको याद होना चाहिए। सो परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच में क्या रिलेशन है, ये पता होना चाहिए, किसका वैल्यू क्या है। ये आप प्रैक्टिस करते जाना, आपको याद हो जाएगा, और मेरे ख्याल से काफी हद तक अब आपको याद हो गया हुआ है। क्लियर? सो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, थैंक यू और शुभ रात्रि।